पहला लड़ाई मेरा यही होगा कि सड़क चाहिए, नाश्ता चाहिए कि कोई एम्बुलेंस वहां पहुंच सके। आप अस्पताल बना दिए, आप एम्बुलेंस दे दिए, लेकिन गरीब के लिए जब एम्बुलेंस घर तक जाए नहीं करेगा तो क्या करेगा आपके उस एम्बुलेंस के उद्घाटन करने से? क्या फायदा है उसको? यकीन मानिए ये लड़ाई लड़ेंगे। और ये जो हमारे बच्चे हैं, जितने भी हमारे गार्जियन हैं, क्योंकि माताएं भी इधर हैं और नौजवान साथी सब हैं, देखिए एक बात और हम कह के जाते हैं, हम शिक्षक आदमी हैं, हम 60 लाख छात्र को हम पढ़ाते हैं अभी यूट्यूब पर, आप सब जानते हो। लगभग 85 लाख फॉलोअर है। अगर हमारा विपिन सर मुखिया जी वाला चैनल देखिएगा, मैथ मस्ती देखिएगा, फेसबुक देखिएगा और इंस्टाग्राम, तो 85 लाख से ऊपर ज्यादा लोग मुझे फॉलो करते हैं पूरे देश से। विधायक बन के हमारा कोनो नाम कमाने की नहीं है, एगो विधायक के खाली विधान सभा में न लोग जानेगा। और इतना भरोसा तो आप लोग को भी होगा कि पूरे भारत के किसी भी हम गांव में चल जाएंगे जहां लोग हिंदी समझते होंगे तो इतना लोग सब जगह घेर लेंगे। तो विधायक बनने की मुझे कोई लालच नहीं है, लेकिन एक बात हम आप लोग को समझाते हैं, ये जो बच्चा है ना हमारा, ये छोटा छोटा बच्चा, अगर आज आप गरीब हैं, आने वाला पीढ़ी आपका गरीब ना रहे, यानी ये सब भी खाली गरीबी ना देखे, एक अपने बाल बच्चों को पढ़ाना होगा। 2 गो रोटी कम खाइए, लेकिन इसको किताब जरूर पकड़ाइए, कलम जरूर पकड़ाइए। न तो आप अपने समाज में देख लीजिए, जिसके घर में जितना ज्यादा गरीबी है ओकरा अशिक्षा भी सबसे ज्यादा है, यानी शिक्षा की भी कमी उतना ही रहा, उसमें उतना गरीबी भी होता है। सरकार के ऐसा कोई योजना नहीं है कि आपको अमीर बना देगा, ये बात ध्यान रखिएगा। 1,20,000 रुपया इंदिरा आवास में मिलता है, प्रधानमंत्री आवास योजना 1,20,000 से ज्यादा वाला राशि तक कोनो योजना ना है, लेकिन गरीब आदमी से नहीं मिलता है। गरीब आदमी कहने से शुरू नहीं होता है, वो करने से बटाता है, छत वाला कहने से। जेकरा पक्का के मकान है आवास योजना, ओकरे पहले मिलता है, झोपड़ी वाला के नहीं मिलता है। अगर झोपड़ी वाला के मिलियो गया ना तो पहले तो रिश्वत देना होता है, अब मिलियो गया 1 लाख रुपया, 1,10,000, 1,05,000 आ भी गया, तब पहले से बेचारा गरीब है तो कर्जा भेल है, कर्जा वाला देह पर चढ़ जाएगा कि जल्दी हमारा दतुरा पैसा लो। अगर कर्जा वाला नहीं है तब बालू ईंट आ जाएगा, तो छड़ा सीमेंट नहीं आएगा, आपका घर नहीं बना। आवास योजना से कितने आदमी का घर बन गया, लेकिन किसी का बाल बच्चा पढ़ के अगर सरकारी नौकरी कर लिया, या बाल बच्चा पढ़ लिख के कोनो धंधा रोजगार कुछ भी कर रहा है अपने बुद्धि विवेक से, तो कर 1 तल्ला 2 तल्ला के लिए झांक नहीं रहा है, सरकार के भरोसे नहीं बैठा है। इसलिए आप अगर सरकार के भरोसे बैठे हैं तो सरकार भी आप ही के भरोसे बैठा हुआ है, वो जान लीजिए। सरकार तो आता है 5-5 गो मंत्री जनदाहा में एक बार उतरे, अभी चुनाव में बड़का प्रोग्राम हुआ, 5 गो मंत्री आए तो अपन दुख सुना के गए कि अमरी हमरा बनाइए, हमरा जिताइए, हम जो कुछ भी है आप लोगों के आशीर्वाद से बने हैं। जनता को भी कहना चाहिए कि हम जे हालत में है तोड़े आशीर्वाद से हैं। लेकिन जनता बोले कैसे? माइक होता है नेताजी के तरफ और बॉक्स होता है जनता के तरफ। जनता तो बेचारा बोल ही नहीं सकता है, जनता के घर पर ऑटो भेज दिया, बोलोरो भेज दिया, बैठ के अबै जाइए, 300-400 रुपया भेज दिया कि जाए आदमी जब 400 रुपया मिलतो, दारू पिए वाला दारू मिलते, मुर्गा खाए वाला के मुर्गा मिलते। लेकिन भैया और जितना भी माता बहन सुन रही है, इस सब बटते 6 तारीख तक, 6 के चुनाव, 6 के बाद 7 तारीख से किसी के घर में नेता के पैसा से मुर्गा नहीं बनेगा, ये भी लिख लीजिए। 5 साल इस बार मजा चखाइए, वैसे लोग को सत्ता में किसी को वापस मत लाइए जो कभी भी समाज में रहकर समाज की बात न करा हो। हम सलाह पंचायत के मुखिया है, पता लगाइए, 5 किलो राशन आता था पहले गरीब लोगों के लिए, देता था 4 किलो, 4 किलो देता था। 4 साल पहले हम लड़ाई लड़े, बहुत सारा वीडियो, और आज जाकर देख लीजिए, किसी से पूछवा लीजिए, आप लोग के कोई रिश्तेदार होगा तो 1 ग्राम राशन किसी को काटने की हिम्मत नहीं है सलाह पंचायत में। और अगर हम इस बार आ गए तो पूरे विधानसभा में हम लागू करेंगे। पूरे विधानसभा में किसी भी डीलर का हिम्मत नहीं होगा कि किसी भी गरीब आदमी का राशन काट देगा 1 ग्राम भी। चुनाव होते रहते, चुनाव के हमारा प्रचार करे के न हो भैया, ठीक है, अपने और के
इच्छा होए तो हमरा जैसन आदमी के चुनबल। भैया कहे छी कि ना बताइयो प्रचार के बारे में। जरूर जरूर तो ठीक है, अपने के हृदय है। हम लोग चाहते हैं सर, बताइए चुनाव चिन्ह बताइए, सबको नहीं मालूम। चुनाव चिन्ह अपना कैरम बोर्ड छाप है, 15 नंबर में है। जी सर। हम किसी पार्टी से नहीं लड़ रहे हैं, क्योंकि पार्टी से जो लड़के चुनाव जीत के जाता है, विधायक बन के जाता है, ओकरा पार्टी जो कहेगा वही कम्मा करता है, जनता कहेगा वो काम नहीं करता है। जी जी जी। काहे क्यों कहता है कि हम पार्टी के सच्चा सिपाही हैं। देखिएगा नेता सब के पूछेगा कि काम किस तरह से करिएगा, आप चुनाव जीत के आए हैं तो काम कैसे करिएगा, तो कहेगा पार्टी का जो आदेश होगा, हम लोग पार्टी के सच्चे सिपाही हैं, वैसे काम करेंगे। हम रे भागा, वोट लिया तू जनता से और कहता है काम करेंगे, जब पार्टी जैसे कहेगा वैसे, तब तू खाली पार्टी से वोट ले लेता। तब पार्टी से वोट नहीं लेता, वोट लेता है आपसे, काम करेगा पार्टी का। ऐसे लोगों को हटाइए यहाँ से। और आपके हाथ में वो ताकत है, आपके उंगली में वो ताकत है कि खाली उंगली से हटा दीजिएगा। पूरा देह लगावे के भी जरूरी ना है। ईवीएम पर खाली जाकर कैरम बोर्ड दाबिएगा, उस तरह के भ्रष्ट नेता यहाँ से फरार हो जाएगा। और एक भी भ्रष्ट अधिकारी, चाहे वो थाना में बैठा हो, ब्लॉक में बैठा हो, अनुमंडल में बैठा हो, हम चैन से नहीं जीने देंगे। अगर वो भ्रष्ट है तो याद रखिए, हम व्यवस्था के लिए लड़ रहे हैं। हमारी लड़ाई सत्ता की है ही नहीं, हम व्यवस्था के लिए लड़ रहे हैं। एक मुद्दा पर और बोल के जा रहे हैं, हमारे देश में समान शिक्षा नहीं है। गरीब का बच्चा जो है दूसरा शिक्षा ले रहा है, और अमीर का बच्चा दूसरा शिक्षा। जी सर, ये बात अमीर कोई भी देखा चाहिए, बड़ा से बड़ा अमीर आदमी, नेता, अधिकारी, एक कर सके बाल बच्चा के सरकारी स्कूल में पढ़ाई ना पढ़ाई। गरीब आदमी के कहियो प्राइवेट भेट भेले ही हम नहीं भेले। तो गरीब के बच्चा से सरकारी स्कूल में, अमीर के बच्चा से प्राइवेट स्कूल में। अब देख लियो, नेता अधिकारी भी पढ़ाता है, शिक्षा मंत्री तक से लेकर डीओ से लेकर कोई भी रहे, सब पढ़ाता है प्राइवेट स्कूल में। दो तरह का सिलेबस है। देखो किताब भी प्राइवेट में अलग किताब है और सरकारी स्कूल में अलग किताब है। एक किताब है बताओ, माता सब बताओ अपने आप, अपने के बाल बच्चा पढ़ाइया। सरकारी स्कूल में दूसरा किताब चलता है और प्राइवेट स्कूल में दूसरा किताब चलता है। अब बताइए, तो एक तरह के शिक्षा मिल रहा है क्या? एक तरह की शिक्षा तो नहीं मिला। हम पूछना चाहते हैं देश के गद्दारों से कि जो शिक्षा तुम उस स्कूल में दे रहे हो, वही शिक्षा तुम अपने सरकारी स्कूल में देने में तुमको क्या दिक्कत है? उसको दिक्कत इसलिए है कि आपका बाल बच्चा भी वैसने पढ़ाई करने लगेगा, तो आपका बाल बच्चा ज्यादा मेहनती है। आपका बाल बच्चा ज्यादा मेहनती है, आपका बच्चा ओकरा से आगे निकल जाएगा। सारा सरकारी पद पर आपका बच्चा बैठ जाएगा, थाना में, ब्लॉक में, बैंक में, रेलवे में, पुलिस में आपका बच्चा चल जाएगा जी। और बाल बच्चा सब पीछे छटा जाता है। वही चलते आपके बच्चा को दूसरा सिलेबस, और बच्चा के दूसरा सिलेबस। अब प्रतियोगी परीक्षा होगा तो क्वेश्चन आएगा जो ओकर बच्चा पढ़ा है से आपका बच्चा वाला 20%, 80% ओकर वाला सवाल रहेगा। आपका बच्चा कैसे फाइट करेगा? बराबर तो उसको अधिकार ही नहीं मिला, बराबर तो उसको अवसर ही नहीं मिला। अगर हम सदन में पहुंचेंगे तो 1 नेशन 1 एजुकेशन की बात करेंगे और एक तरह का शिक्षा लागू करवाएंगे। इसलिए आप सबके आशीर्वाद की जरूरत है। लड़ाई सिर्फ मेरा नहीं है, ये लड़ाई पूरे समाज की है। अगर कितनों दारू मुर्गा बांटे लेना है, पैसा बांटे लेना है, पैसा बांटेगा, अब पैसा नहीं लीजिएगा तो कहेगा कि वोट न देता जानो, दुश्मनी कर लेगा। आपके गाँव में जो 4 गो दलाल होगा, आप सबके चिन्हित होंगे, 4 गो रहता है हर गाँव में, 3-4 गो भैया, 3-4 गो दलाल रहेगा। वो तहिया से पैजामा कुर्ता नहीं पहन रहा था, वो अखनी सियाया होगा चुनाव के टाइम में। अच्छा नेता उठने से आएगा ना तो ओकरा जोड़े जोड़े शामिल हो जाएगा, गमछा गर्दन में लपेट कर आ कहेगा इस सगरो हमरे हो, सब हमारा अंडर में है, हम देवा देवो भोट। ओकरा मिल रही 10-20 हजार रुपया, वैस कर रहा है चुनाव भर और पूरे समाज को बेच देता है वैसा आदमी। वैसे दलाल से दूर रहना है, सही व्यक्ति का चुनाव कीजिए, दलाल से दूर नहीं रहिएगा। समाज को आज तक बेचा गया है, हमें जगना होगा, हमें शिक्षित होना होगा, शिक्षित समाज बनाना होगा, ताकि हम तो गरीब हैं लेकिन हमारा बाल बच्चा भी गरीबी में न रहे। इसके लिए हम लोग को आज प्रयास करने की जरूरत है। तो मेरा एक नारा है कि खाइए पीजिए नोच के, अब वोट दीजिए सोच के। खाना पीना है नोच के, अब वोट देना है सोच के। लेकिन 2 नंबर आदमी के नहीं चुनना है, गलत आदमी को नहीं चुनना है।
कैरम बोर्ड छाप अपना है, 15 नंबर में है। सब माता जी जितने भी हमारे गार्जियन हैं, बुजुर्ग हैं, नौजवान साथी हैं, सब लोग साथ होइए। और खाली रूसिएगा नहीं कि सर हमारा पर्सनल न कलथी न तब हम थोड़े जब सामाजिक लड़ाई है। अगर आपके अंदर क्रांतिकारी जमीर जिंदा है सीने में, उठिए, सब कोई सोचिए हम ही विपिन हैं। आप सब विपिन हैं, पहले से सोचे हैं सर, पहले नहीं से है, आप सब विपिन हैं। पहले से ही। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, हमको बुलाए और सम्मान दिए, इसके लिए सदा आभारी रहेंगे और आपके बच्चों के लिए हम लड़ाई जरूर लड़ेंगे। धन्यवाद।